प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे जी देखो फिर से बहुत अद्भुत संदेश के साथ, जिसका टाइटल है बिल्कुल 7 गुना विपत्ति आना। सिर्फ एक गलती हम करते हैं और 7 गुना विपत्ति आती है, और खुद हमें वचन बताता है। आइए प्रार्थना करेंगे। वचन के धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से पिता। मेरा बोलना, समझाना और उनका समझना तेरी ओर से। इनके कान खोले, मन खोले पिता, और आज आपकी वाणी सुन पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन। बिल्कुल मेरे जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमें सब कुछ मिलने के बाद, या हम जो चीज़ मांग रहे हैं मिलने के बाद, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देखो शैतान तो पे अटैक करेगा, वो तो चाहेगा कि हम पाप में गिरे, वो चाहेगा कि हम पाप करें, लेकिन हमें चौकस रखना है। और अगर हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, अब प्रभु की कोई ज़रूरत नहीं, परमेश्वर के दासों की कोई ज़रूरत नहीं, चर्च जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये शैतान की सोच हमारे अंदर आ रही है और हम इस बात को बड़ी बाखूबी कर लेते हैं। हमें दुष्ट आत्मा से चंगाई मिल गई चर्च जाने से, हमें बेबी ब्लेसिंग मिल गई, शादी की ब्लेसिंग मिल गई, बस ख़त्म हो गया प्रभु का हमसे कांटेक्ट। हमें प्रभु ने डिग्री दे दी, हमें डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, एक पोस्ट ऊंची कर दी, और उसके बाद हम उलझ गए संसारिक कामों में, सब भूल गए कहाँ से आए हम। आज इसी टॉपिक पे तो क्या होता है जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, परमेश्वर के दासों से कांटेक्ट करना, वचन में रहना, सब कुछ भूल जाते हैं। पहले 4-4 बार कॉल आती थी, सब कुछ मिलने के बाद जब प्रभु के दास कॉल करते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं, यहाँ आने के लिए हम कहते हैं कोई रिस्पांस नहीं। जब मुसीबत थी तो खुदा भी याद था, चर्च भी याद था, वचन भी याद थे, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद, या हमने जो कुछ मांगा हमें मिल गया, डिग्री मिल गई, हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद क्या, हम कहाँ दिख रहे हैं? आज ये 2 वचन में आपको पता चल जाएगा कि वाक्य में यीशु मसीह ने भी कहा है, ये चंगाई मिलने के बाद, ब्लेसिंग मिलने के बाद हमें कहाँ मिलना चाहिए। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से पिता, आंखें खोल देना आज, ताकि बड़ी विपत्ति से बचे, भारी विपत्ति से बचे, 7 गुना की विपत्ति से बचे पिता। इसमें हम में से कोई भी ना हो जो हम ये गलती करें। अगर कोई ऐसा गलती कर रहा है तो क्षमा करना और एक फिर से मौका देना, इस वचन के द्वारा हमको आगाह करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। बिल्कुल मेरे जी, लड़कियां जब प्रभु में आती है, लड़के जब प्रभु में आते हैं, कोई भी प्रभु में आता है तो दुखी इंसान आता है, यानी कि इंसान दुखी है, पाप में है ना। कोई शराब पी रहा है, कोई फिजिकल इश्यू में है, कोई गंदी आदत में है, बीमारी में है, दुष्ट आत्मा में है। प्रभु के आने के बाद छुटकारा मिल गया, आज़ादी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, गवाही हो गई। उसके बाद उस लड़की की जीवन में क्या वो लड़का दोबारा आ रहा है, या कोई नया लड़का आ रहा है, क्या फिर से इंस्टाग्राम, फिर से फेसबुक, क्या अब प्रभु की रीति कम हो रही है, फिर से इंटरनेट ज़्यादा हो रहा है? लड़का आया प्रभु में, उसको जॉब मिल गई, सब कुछ मिल गया, क्या अब उसके एक्टिविटी परमेश्वर में कम हो रही है, चर्च के प्रोग्राम में कम हो रही है, वचन में कम हो रही है, परमेश्वर के दासों के साथ कम हो रही है, जैसे पहले होती थी? अब में कितना फ़र्क है? आप कहोगे भाई जॉब मिल गई, बिजनेस बिजी हो गए। बिजी होना अच्छी बात है, लेकिन इतना बिजी नहीं कि एक दिन परमेश्वर भी कहते कि मैं भी बिजी हूँ, वो कभी नहीं कहते। आज ये हमें एक नया करने के लिए और सावधानी के लिए वचन है, क्योंकि 7 गुना विपत्ति लिखी है। अगर हम दोबारा से उसी पाप में जाते हैं तो उस आत्मा, चाहे वो बीमारी का आत्मा हो, कलेश का आत्मा हो, पाप का आत्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा, जहाँ से हम थे, अगर हम वही चीज़ करते हैं तो 7 गुना विपत्ति आती है, भारी विपत्ति भी आती है। खुद यीशु मसीह ने कहा है। आज चेक करना अपने आप को। मैं मानता हूँ आप बिजी हो गए, पहले आप रोजगार नहीं था, आप चर्च जाते थे, लेकिन मेरे अजीजों 6 दिन है आपकी कमाई के, एक दिन प्रभु को जरूर दे, परमेश्वर के दासों को नियुक्त दे, घर पे इनवाइट करे, बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के दास खाली नहीं आते, परमेश्वर का वचन आता है, खुद यीशु मसीह आते हैं। हालेलुया। हम ब्लेसिंग के चक्कर में भूल ना जाएं कि परमेश्वर भी कोई है, क्योंकि जब ब्लेसिंग नहीं मिलती तो इंसान सारे वादे करता है, सब कुछ कहेगा, सब कुछ पूरा करने के लिए बोलेगा, मन्नत भी मानेगा, और मिलने के बाद पर प्रभु के दास बहुत दूर की बात है, सबसे पहले परमेश्वर को ही भूल जाता है इंसान, वचन पढ़ना ही भूल जाता है, और फिर परमेश्वर के दासों की जब कॉल आती है तो बोर लगता है, चर्च जाना फिर लगता है नुकसान हो रहा है, टाइम वेस्ट लगता है आपको। ये बात कड़वी है लेकिन हकीकत है मेरे अजीजों। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने जो मुझे बोला मैं वो बोला हूँ, ये फैक्ट बात है, हम मनुष्य तब यही दिखाता है।
देखिए वो भी लोग हैं जो सब कुछ मिलने के बाद बड़े आराम से प्रभु की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर को दिन पर दिन और ऊंचा कर रहा है। ब्लेसिंग पाने से ये नहीं होता कि मैं प्रभु मिल गया, वो तो शुरुआत होती है। हम जहाँ चुके वहाँ सारी ब्लेसिंग गायब। वचन में जाएंगे और वचन क्या कहता है, जरा कान खोल कर सुनना। 2 वचन दिए प्रभु ने मुझे। पहला लूका उसका 11 और उसको 24 से पढ़ेंगे। लूका 11 के 24। यहाँ पे लिखा है 7 गुना विपत्ति के बारे में लिखा है। अधूरे सुधार से विपत्ति, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब वह नहीं पाती तो कहती है मैं अपने घर, उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट आऊँगी। दुष्ट आत्मा का मतलब दुष्ट आत्मा नहीं है, यानी कि वो आत्मा जो हमारे अंदर थी, चाहे वो क्रोध का आत्मा हो, पाप का आत्मा, बीमारी का आत्मा, गरीबी का आत्मा, लड़ाई झगड़े का आत्मा, जो भी जिससे हम बंधे हुए थे, शादी की रुकावट है, सब कुछ था, ये चली गई, प्रार्थना से चली गई, हम आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ादी के बाद का जीवन कैसा है, हम इसे इन्वाइट तो नहीं कर रहे। हम दोबारा देखो, शैतान तो हमें घसीटेगा। जो इंसान शराब पीता है, क्योंकि शराब छूट जाती है तो शैतान उसे दोबारा शराब में डालने की कोशिश करेगा। व्यभिचार में इंसान, छोटा इंसान व्यभिचार में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें नोटिस करना है और हमें बचना है। अगर हम खुद इन्वाइट हो रहे, अरे कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेंगे, अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई, क्या हुआ, अरे प्रभु के दास को क्या समय देना, बहुत हो गया, बहुत समय दे लिया, अब तो सब कुछ मिल गया, अब जरूरत ही नहीं है, अरे महीने में एक बार चर्च चले जाएंगे, अब तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया, मकान दे दिया, शादी हो गई। जो देता है वो ले भी सकता है मेरे से तो, लेकिन परमेश्वर हमारी कोई चीज़ लेती नहीं है, लेकिन हम खुद गवा देते हैं। कैसे गवाते हैं? परमेश्वर का बाड़ा हटेगा, शैतान सब कुछ ले जाएगा। यहाँ लिखा है साफ शब्दों में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली लौट आऊँगी, और आकर उसे झाड़ा बुराया और सजा सजाए पाती, यानी कि अपने जैसा पाती है। अरे इसमें तो कोई प्रार्थना नहीं है, अरे ये तो मेरे जैसा है, अरे ये तो खाली है, ये तो दोबारा से एंजॉय कर रहा है, इसके लाइफ में तो प्रार्थना ही नहीं है, इसके लाइफ में तो प्रभु के स्वर्गदूत का बाड़ा ही नहीं है, लहू का बाड़ा ही नहीं है। क्यों नहीं है? चर्च जाना, पार्टी स्टार्ट, चर्च जाना छोड़ दिया, पार्टी स्टार्ट, और घूमना फिरना, ये स्टार्टिंग है। अभी आपके अंदर कोई ऐप नहीं आया, सिर्फ चर्च मिस करा है, सिर्फ आपने अपने काम को इतना महत्व दे दिया कि सिर्फ आपने मिस करा है चर्च को, प्रार्थना को, प्रभु के दास को बुलाना, कॉन्टैक्ट में दोस्तों यारी, फिल्म देखना, सिर्फ यह शुरुआत है। और उसके बाद क्या होता है? 7 गुना की विपत्ति। ऐसा करने से क्या होता है? तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। 7 आत्मा, यानी कि पहले एक थी, 7 गुना विपत्ति, यानी कि पहले इंसान को 100 बुखार था तो 107 हो जाएगा। 7 गुना, 101 था, 7 गुना हो गया। पहले 1 लाख कर्जा था तो 7 लाख कर्जा हो जाएगा। पहले घर में एक बीमार था तो 7 लोग बीमार हो जाएंगे, यानी कि 7 टाइम विपत्ति है ये। क्योंकि जब एक आत्मा बुरी कर रही है तो 7 आत्मा क्या हाल करेगी उस इंसान का, सोचने से डर लगता है। जब एक आत्मा ने, बुरी आत्मा ने बीमार डाल रखा था, कलेश कर रखा था, तो ऐसी 7 बुरी आत्मा आपके घर में आ जाएगी। उन लोगों के जो प्रभु को ठट्टों में उड़ाते हैं, जो मिलने के बाद भूल जाते हैं। 7 गुना विपत्ति है ये। क्या लिखा है? और बुरी 7 आत्मा को अपने से ले आती है और वह बैठकर उसमें वास करती है। उस मनुष्य की पिछली दशा जो चर्च में आया था, दुखी, परेशान, बीमार, निराश, जो पहले आया था उससे कहीं ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर को निराश कर चुका है, ठट्टों में उड़ा चुका है। और मेरे जैसे तो कितना भी ऊंचा पहुंच जाओ, लेकिन परमेश्वर को समय जरूर देना। परमेश्वर सबसे ऊंचा है। प्रभु चाहता है मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां ऊंचे हो, लेकिन इतना भी नहीं कि परमेश्वर को ही भूल जाओ। क्या लिखा है? बैठकर वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, पहले से बुरी। 7 गुना होगी। तो जब एक आत्मा ने, बुरी आत्मा ने इतना हल्ला मचा रखा तो 7 टाइम रोंगटे खड़े हो गए होंगे। थर्रा जाता है सोचकर। आज से तौबा करना। अगर आपके पवित्र बाइबल में धूल जम गई है, चर्च में जाना आपको सालों हो गया, महीनों हो गया, प्रभु के दास को बुलाना महीनों हो गया, उनसे कांटेक्ट करना महीनों हो गया,
स्टार्ट कर देना आज से, नहीं तो 7 गुना विपत्ति आ रही है। प्रभु ने मुझसे क्या दिया है, यीशु के सामर्थ्य नाम है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, और यीशु मसीह ने क्या कहा है, ये भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूहन्ना 5, बिल्कुल सही सुना आपने, यूहन्ना 5, जहाँ पे 38 साल से व्यक्ति बीमार था, वो चंगाई होना चाहता था, ठीक होना। यीशु मसीह ने ठीक कर दिया, उसको क्षमा कर दिया। आज हो सकता है आप सालों से बीमार हो, पर उन्होंने आपको ठीक कर दिया। और यह भी यीशु मसीह ने वही बात बोली है। क्या बोला है? चंगाई के बाद वो यीशु मसीह को कहाँ मिलता है, पहले ये देखना। वो ठीक हो गया, मैं आगे से पढ़ूंगा 13 से, यूहन्ना 5 का 13 से। जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वे कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। चंगाई के बाद यीशु मसीह का कांटेक्ट नहीं था, लेकिन वो कहाँ मिला? हम और आप ब्लेसिंग के बाद कहाँ मिलते हैं? चर्च में नहीं मिलेंगे, हम पार्टी में, या बिजी हो जाते। परमेश्वर से को समय देना, मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे बड़े कोई भी होगा ना, उससे बढ़कर है परमेश्वर को समय देना। हालेलुया। और ये प्रभु के दासों के साथ नहीं, हर विश्वासी को चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग तो सबको चाहिए। फिर क्या लिखा है? इन बातों के बाद, यूहन्ना 5 का 14 में, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया। यीशु मसीह को मंदिर में मिला, वो परमेश्वर की महिमा करता हुआ मिला। 38 साल वाला रोगी, लेकिन यीशु मसीह जो कहा वो मुझसे और आपसे कह रहे हैं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया, देख तेरे अंदर दुष्ट आत्मा निकल गई, देख तुझे गाड़ी मिल गई, देख तुझे वीज़ा मिल गया, देख तुझे डिग्री मिल गई, देख तुझे सब कुछ मिल गया, देख तुझे बेबी ब्लेसिंग मिल गई, देख तुझे ब्लेस हो गई, तू ब्लेस हो गया तू। लेकिन अब इसके आगे क्या है? परमेश्वर आपको पाप से छुटकारा दे दिया, आपके बुरे संबंध से छुटकारा दे दिया, पति पत्नी एक हो गए। जो काम आप पहले करते थे प्रातः में, उसको हमेशा याद रखना, बल्कि ऊंचा करना, क्योंकि जैसे ब्लेसिंग बढ़ती है वैसे हमारी प्रातः लाइफ भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि शैतान हमें ब्लेसिंग को चुराने आता है, याद रखना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? इन बातों के बाद यीशु को वे मंदिर मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। यीशु मसीह, ये मैंने कहा, ये नहीं कहा कोई बात नहीं, पाप कर ले, माफ़ कर दूंगा। यीशु मसीह फिर से पाप मत करना। आज आपको सबको, मुझे और आपको, प्रभु सबको कह रहे हैं, फिर से पाप मत करना। शैतान कोशिश करेगा, शैतान डराएगा, धमकाएगा, लेकिन फिर से पाप मत करना। क्यों? क्या होगा? फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी तुझ पार पड़े, इससे कोई भारी विपत्ति। 38 साल से बीमार था, 38 दूनी 76 साल हो गए, मृत्यु भी आ सकती है, पाप के मृत्यु मृत्यु है, इससे भारी विपत्ति आ जाएगी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चल मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, बस गलती मत करना, फिर से पाप मत करना, यानी कि फिर से वो रास्ता मत अपनाना जिस रास्ते पे आए हो। आपके पास पैसा आ गया, आपके पास धन दौलत आ गई, आपके पास सारी ब्लेसिंग आ गई, तो शैतान आपका दिमाग भी खराब कर सकता है। अब तुझे क्या ज़रूरत है प्रभु से प्रार्थना करने की? अब तो तेरे पास सब कुछ है, अब क्यों टाइम दे रहा है? वो टाइम तुझे दिया था जब तेरे पास कुछ नहीं था। अरे अब क्यों टाइम दे रही है? अब तो तेरे पास सब कुछ है, तो डिग्री मिल गई, वकील बन गई, डॉक्टर बन गई। अब वो प्रार्थना की लाइफ नहीं है, वो फास्टिंग की लाइफ खत्म हो गई। अब तो 1 घंटा भी प्रार्थना, क्या 1 मिनट प्रार्थना कर पूरे दिन में, बस बहुत है, सब कुछ मिल गया। जब आप इस गलतफहमी में आ जाओगे तो दुष्ट आत्माएं 7 गुना आप पे हमला कर देगी, और वो पहली दशा जो पहली थी उससे कहीं गुना 7 गुना बदतर हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारी कंडीशन 7 गुना हो या हम पे कोई भारी विपत्ति आए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको अंदर तक हिला दिया हो, और जो ये गलती कर रहे थे वो क्षमा मांगना और आज से ही प्रभु के साथ कांटेक्ट करना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना आज वो क्षमा मांग रहे, क्षमा मांग रहे, क्षमा मांग रहे पिता। और आज पिता वो तुझसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, तेरे दासों का कांटेक्ट करेंगे, दासों घर पे बुलाएंगे, चर्च में एक्टिविटी करेंगे, और जो इनका पहला था प्रेम था वो दोबारा से जागरूक करेंगे पिता। आपने बहुत आयस की आशीष दी, इस आशीष में वो दब गए पिता, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ दिया, चर्च को छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया, अपनी निजी प्रार्थना छोड़ दिया। पिता तेरे पवित्र कलाम में धूल जब नहीं लगी थी, तो पिता आपने ये वचन दे दिया ताकि 7 गुना विपत्ति इनका वेट कर रही थी, लेकिन अब इन्होंने क्षमा मांग ली है, क्षमा कर देना। और अब से ही कह रहे हम फिर से एक्टिविटी करेंगे, आपके साथ टाइम बिताएंगे, और सारे वो काम करेंगे जो ये पहले करते थे, उससे बढ़कर करेंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने एक संदेश दिया ताकि लोगों की आंखें खुले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पर उन्हें आपसे बातें करिए, मुझे ज़रूर बताना इस संदेश के द्वारा। जय मसीह की।